मित्रों नमस्कार। एक प्रश्न बार बार किया जाता है कि बच्चों को पढ़ाना क्यों जरूरी है। तो आज हम इसी पे बात करना चाहेंगे और इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं कि सबसे पहले यदि हम बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं ना तो बच्चों को अक्षर ज्ञान नहीं होगा। और अक्षर ज्ञान एक तरह से वो सिंगुलर है जिससे उच्चारण होता है। जैसे दो तिरछी लाइन खींच के बीच में एक आड़ी लाइन लगी तो उसको हम ए बोल देते हैं, अथवा ए जो शब्द है उसका जो हम आकार बना देते हैं तो लोग ए बोल देते हैं या बच्चा ए बोल देता है। और अक्षरों को जोड़ने के बाद शब्द बनते हैं और शब्दों से बनती है भाषा। तो हम यदि बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं ना तो उनको अक्षर ज्ञान नहीं होगा। तो अक्षर ज्ञान नहीं होगा तो वो आपस में बात तो कर सकते हैं लेकिन किसी चीज़ पे लिखा हुआ, किसी किताब में लिखा हुआ या अखबार वगैरह वो नहीं पढ़ सकेंगे। तो जब तक आप अक्षर ज्ञान नहीं लेंगे, बच्चों को अक्षर ज्ञान नहीं देंगे, तब तक वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। दूसरा बिंदु है अन्य भाषाओं का ज्ञान। आप उसे पढ़ाओगे नहीं, घर पे रखोगे तो घर पे जो भाषा बोली जाती है, चाहे वो राजस्थानी है, चाहे वो पंजाबी है और चाहे वो हिंदी है या गुजराती है, कोई भी है, तो उसको उसी भाषा का ज्ञान होगा। इसके अलावा उसको दूसरी कोई भाषा का ज्ञान नहीं होगा। और यदि उसे पढ़ाएंगे ना तो आजकल स्कूलों में और प्राइमरी मिडिल लेवल या 10वीं लेवल तक 3 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। एक स्थानीय भाषा होती है, दूसरी अंग्रेजी होती है और तीसरी हिंदी होती है। तो इन 3 भाषाओं का ज्ञान तभी होगा बच्चे को जब वो स्कूल जाएगा और पढ़ाई करेगा। और जब इस 3 भाषाओं का ज्ञान हो जाएगा तो उसको आगे भी दूसरी भाषा सीखने में और सफलता मिलेगी। तीसरा बात है, जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसको कई बातें सामान्य ज्ञान होता है, जैसे दिन रात कैसे होते हैं, मौसम कैसे बदलता है, पृथ्वी की आकृति क्या है, सूर्य की पृथ्वी से दूरी क्या है, और भी बहुत सारे ज्ञान, जैसे भारत में कितने राज्य हैं, राजधानियाँ कितनी हैं, कितने प्राकृतिक क्षेत्र में बटा हुआ है भारत, तो ये सारी बातें, कितनी नदियाँ हैं, तो ये सारी बातें स्कूल जाने के कारण ही बच्चा सीख पाता है, अन्यथा उसको इन बातों का ज्ञान नहीं होता। चौथी जो बात है वो ये है कि यदि आदमी पढ़ता है तो पढ़ने में उसको अच्छे लोगों की जीवनियाँ भी पढ़नी पड़ती हैं, अच्छे लोगों का संस्मरण भी पढ़ने पड़ते हैं और अखबार भी वो पढ़ता है जिसमें अच्छी अच्छी देश दुनिया की बातें आती हैं। उनका ज्ञान भी तभी होगा जब बच्चा स्कूल जाएगा, पढ़ेगा और पढ़ेगा तो उनसे उसको संस्कार मिलेंगे। अब बिना पढ़ाई के जो संस्कार मिलते हैं उसमें समय लगता है, उसमें वो टाइम लगता है, लेकिन जो बच्चा पढ़ता है उसके संस्कार बहुत जल्दी विकसित हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी है और पढ़ाना ज़रूरी है। यदि बच्चा स्कूल जाएगा तो उसको देश विदेश का ज्ञान होगा। कुछ तो पढ़ाई में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें देश विदेश की, जैसे यदि बच्चा को भूगोल पढ़ाया जाता है तो विश्व में कहाँ कहाँ धातु निकलती है, विश्व में कहाँ कहाँ गेहूँ होता है, कहाँ चावल होता है, विश्व की नदियाँ कितनी हैं, विश्व में पर्वतमाला कितनी है, विश्व में कितने देश हैं, देशों की राजधानी कितनी है, इन सब बातों का ज्ञान भी उसको स्कूल जाने और पढ़ने से होगा। इसलिए बच्चे को पढ़ाना जरूरी है। इसके अलावा जो अगला बिंदु है, 6 नंबर बिंदु, वो ये है कि उसका सोच बढ़ता है, सोच और समझ बढ़ती है और उसका दिमाग विकसित होता है, उसके दिमाग की खिड़कियां खुलती हैं। इसलिए भी बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। यदि बच्चा पढ़ लिख जाता है तो वो
स्कूल में तो पढ़ता ही है, इसके अलावा पत्र पत्रिकाएं, अखबार और दूसरे कई जो संसाधन हैं उनको पढ़ करके और उसका दिमाग विकसित होता है, खुलता है और उसको ज्ञान होता है। अगला जो बिंदु है 7वां, पढ़ने से उसके संपर्क शुद्ध बढ़ते हैं। वो स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जाता है और बच्चे आते हैं, उनसे संपर्क होता है, अध्यापकों से संपर्क होता है, स्कूल में कई एक्टिविटी चलती हैं उनका भी उसको एक प्रभाव पड़ता है। और पढ़ने से क्या है, आदमी का जो क्षेत्र है वो बढ़ता है और उससे संपर्क बढ़ता है, संपर्क से ज्ञान बढ़ता है। और अगला जो है वो ये है कि यदि आदमी पढ़ता है ना तो उसकी वैकेबुलरी बढ़ती है, उसको शब्द ज्ञान होता है, उसके जाने गए शब्दों की संख्या बढ़ती है। इसके अलावा उसको बोलने की कला आती है, व्यवहार आता है। तो ये सारी बातें उसको सब स्कूल में ही सीखने को मिलती हैं और वो स्कूल में जाएगा, पढ़ेगा, तभी उसको ये सारी बातें समझ में आएगी, सीखेगा। तो इन सब बातों को, इन बिंदुओं को यदि हम ध्यान से देखें तो इन सब बातों के कारण ही बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी है, उनको पढ़ाना ज़रूरी है। तो मेरा आज का ये वीडियो बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब भी करने का कष्ट करें। धन्यवाद।